ठीक है, देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये CMI 2021 वाला बता रहे तुम। देखो तो इसमें जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये पता है कब होगा ऐसा? सर एफ ऑफ एफ है। एफ, हाँ वही एफ ऑफ एफ, एफ है इसका मतलब वही हुआ जैसे ये, इसका मतलब वही, अच्छा एक मिनट सॉरी, तो मैं क्या लिखा हूँ, मैं आइडेंटिटी लिख दिया। इसमें था एफ ऑफ एफ, एफ के इक्वल है, ओके ओके ये एफ के इक्वल है। सो मतलब एफ ऑफ एफ एक्स के इक्वल है। इसका ये मतलब है कि मान लो इसको मैं टी नाम देता हूँ, तो ऐसा है एफ ऑफ टी टी के इक्वल है, ये समझो। वाईफाई क्यों चला गया? नहीं ये वाईफाई क्यों चला गया? इन्वर्टर में इतना पावर नहीं है कि वाई वो कर सके, पंखा को भी नहीं पा रहा है। हम बंद कर दिया वैसे तो, ये वाईफाई क्यों चला गया? इसको भी लाइट चाहिए क्या? बड़ा अजीब सिस्टम है यहाँ पे। तो इतना तो हॉटस्पॉट से क्लास ले लेते हैं। ऑफ करके ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक तो समझ नहीं आया इंटरनेट का क्या इशू है। एक मिनट। तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं एफ एक्स को टी रख दूँ तो एफ टी बराबर टी हो गया, तो इसका मतलब फिर से टी बराबर टी हो जाएगा। तो अगर इसको टी रख दिया तो एफ टी बराबर टी हो गया ना, ऐसा कुछ। ओके सर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मतलब फॉर ऑल के लिए नहीं होगा यहाँ पे ना। सो हमें ये सोचना है कि सारे नंबर को कहाँ मैप कर, देखो ये जरूर नहीं पहला वाला होगा। ये नो इसने कहा है कि एफ ओ एफ, एफ ऑफ एक्स एफ एक्स के इक्वल है एक्चुअली। तो मतलब यहाँ ऐसा हुआ कि पहला नंबर तुम कुछ भी ले लो, जो इसका इमेज आएगा ना वो खुद पे जा रहा होगा एक्चुअली, ऐसा होगा एक्चुअली। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखो जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तुम्हें। तो इसमें एक मिनट, तो क्वेश्चन ये है कि लेवल में था ना, तो कंप्यूट द नंबर ऑफ फंक्शन एफ हुज रेंज हैज 3 एलिमेंट। जिसके रेंज में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो रेंज में 3 एलिमेंट होने का क्या मतलब है? देखो एक्चुअली ऐसा ये कैसा फंक्शन बनेगा बता देता हूँ। फिर मतलब दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। हाँ यस यस। सो 1 2 3 4 5 6, पहले तुम्हें बोल रहा है रेंज में 3 एलिमेंट होने चाहिए। रेंज में कितने होने चाहिए? सिर्फ 3 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज इज 3। तो तुम बताओ कौन से 3 एलिमेंट को रेंज बनाना चाहते हो? कोड में तो ए है ना टोटल, क्योंकि एफ तो ए से ए में फंक्शन है, सेम सेट है ना। तो बताओ तुम किसको, कोई भी
1 2 3। चलो 1 2 3, तो मतलब पहले तो ये कि 6 में से कोई 3 एलिमेंट चूज कर लो, तो 6C3 हो जाएगी। यस सर। अब बताओ 1 के पास, अच्छा 1 तो 1 को ही मैप करेगा, ये फिक्स है, इस फंक्शन की ये कंडीशन है। 1 को अगर रखोगे f(1)(1), तो f1 1 है, तो ये हो जाएगा। 2 2 को मैप करेगा, 3 3 को मैप करेगा, ये फिक्स कर दिया मैंने क्योंकि मुझे 3 रेंज में चाहिए। अब 4 को तुम्हें इस 1 2 3 में से ही किसी पे मैप करना पड़ेगा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तुम 4 को 1 पे भेज सकते हो, 5 को 2 पे भेज सकते हो, 6 को 3 पे भेज सकते हो, तो ये एक पॉसिबल फंक्शन है, तुम चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तुम चेक कर लो। तुम 1 रख के देख लो चाहो तो, इफ़ यू वांट टू वेरीफाई यू जस्ट वेरीफाई। सो जैसे f(1) निकालो। सो बताओ इस ग्राफ में, बताओ ये जो फिगर है इसमें f1 किसके इक्वल है? 1 1 के। और फिर f1 किसके इक्वल है? 1। तो 1 आ गया सर ये। मतलब 3 सेट होने चाहिए ना वैसे यहाँ पे, नहीं नहीं, वो तो जब मैं, भी हम। हाँ हाँ। हाँ, वो मैं बनाया नहीं, तुम बना सकते हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके हाँ, सर। सो यू कैन मेक दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो ये मैं इसके थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे है अब f(2) निकालोगे क्या आएगा? 2 आएगा। f(3) निकालोगे क्या आएगा? 3 आएगा। f(4) निकालेंगे, क्या लगता है तुम्हें क्या आएगा? 1। हाँ, तो f4 एक्चुअली 1 है और 1 का इमेज 1 है, तो 1 आ जाएगी। सो ये 1 एक्चुअली f4 के इक्वल है। तुम चेक करो, कंडीशन ये था ना कि f(x) fx होने चाहिए। ओके। सो ये चीज कंडीशन है, तो वो सेटिस्फाई कर रही है। अब इसके जैसे कितने फंक्शन हम बना सकते हैं? तो इसके जैसे हम कितने फंक्शन बना सकते हैं बताओ? 6C3। हाँ, तो 6C3 तो हो गया, 6 में से 3 एलिमेंट चूज करना। अब बताओ 1 के पास तो एक ही ऑप्शन है, तो 1 हो गया। 2 के पास भी एक ही ऑप्शन है, 3 के पास भी एक ही ऑप्शन है। अब 4 के 4 के पास पास। कितने ऑप्शन है? 4 के पास। 1 2 3 में से तीनों ऑप्शन है शिवा। सो 1 के पास 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है ना। 1 2 3 में से कहीं भी जा सकता है, 4 5 भी कहीं भी जा सकता है, 6 भी कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आंसर? 6C3 इंटू 3 की पावर 3, देखो कितना आता है। ये सर यही आंसर। हाँ, तो वैसे करके कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम, तो इस तरह का फंक्शन होगा एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो तुम्हारा है कि सेकेंड वाले में क्या डाउट है आपको? सर पहली बात तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया ये एन कैपिटल एन क्या है। हाँ, तो मतलब अगर स्टार्टिंग में मैंने रीड किया तो मैंने सोचा डी आई अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर है तो हम सबसे छोटा रियल नंबर 0 रख के देखते हैं। करके देखो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। और सर आंसर में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, नहीं नहीं, हार्मोनिक मीन से रिलेट करके, पता नहीं। देखो इसमें ये है कि मिनिमम ऑफ, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू, यू हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू क्या, समेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू एन, यही है ना। यस सर। अब देखो यहाँ थ्योरम ये होता है, हमें बोल रखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ दिस इफ डी आईज आर कॉन्स्टेंट टू बी नॉन नेगेटिव, डी आई एक तो मोर देन इक्वल टू 0 है, सम इसका एन है। तो क्वेश्चन ये सर ये पूछ, हाँ, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है क्या? एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ मतलब कैपिटल एन तो कुछ भी हो सकता है, स्मॉल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डी आई नेचुरल नंबर होगा ना, डी आई तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो यहां पे क्या होगा, तो देखो सिंपल एक रिजल्ट ये होता है, जैसे मान लो तुम्हें ना जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आएगी, जैसे ये सम एन के इक्वल है और ये सब पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो जैसे एक तो हो सकता है एक्सट्रीम तुम 1 ले लो, बाकी को कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो इसका जो एक्सट्रीम मतलब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है, ये थ्योरम एक्चुअली है। तो ये आ जाएगा कि d1 इज इक्वल टू d2 अप टू dn, ये सब इक्वल हो जाए, तो किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, ये सब इक्वल हो जाए
एंड सम इसका n के इक्वल हो, तो ईच की वैल्यू कितनी आएगी सिंगल वन की, किसी एक आउटकम की? n बाय कैपिटल N बाय n। हाँ, कैपिटल N बाई एन हो जाएगा। सो अब इस पे तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो इस पे पुट करो, वैल्यू कितनी आएगी, तो अगर तुम इसको जो मिनिमा मिलेगी वो इस कंडीशन पे मिनिमा आएगी। अब ये थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा। सो जो मिनिमा की कंडीशन है वो ये है, जब सारे डी आईज इक्वल हो जाए। एक तो नॉन नेगेटिव है, सम एन है, तो ऑल डी आईज अगर इक्वल है तो यहाँ मिनिमा मिलेगी। ये आप पुट करके देख लो। तो ये समेसन 1/di प्लस 1 था, आई फ्रॉम 1 to n, तो ईच डी आई तो इक्वल है। तो समेसन 1/कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस 1 एंड आई फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका सम करोगे, सो ये एक्चुअली क्योंकि नंबर आ गया फिक्स, आई से फ्री है तो n टाइम ऐड हो जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाई कर लो इसको। सर ये रिजल्ट कहाँ पे है, कौन सी बुक में, मतलब हाँ, आने ये में? आपको प्रूफ, ये ऑप्टिमाइजेशन का है, तो मैक्सिमम मिनिमम में जैसे हाँ, तो इसका मुझे बताना पड़ेगा रेफरेंस, है ना। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलो, जैसे क्या है, तुम जो बताया ना कंडीशन, ये भी हो सकता है कि सबको 0 ले लो और एक को n ले लो, ऐसा भी कर सकते हो तुम। किसी एक को n लो, बाकी सबको 0 ले लो, ऐसा कर सकते हैं। एक कंडीशन ये है। अभी जो मैंने लिया है कि सबको n बाई n ले लो, इक्वल ले लो, तो तुम्हें देखना है किस सिचुएशन में ये मैक्स मिनिमम होगी, तुम्हें ये देखना है एक्चुअली। तो ये रख के देखो क्या आएगी मिनिमम। ये भी हो सकता है पॉसिबल, जैसे इसमें रखोगे तो 1/n+1, अगर ये वाला सिचुएशन में निकालोगे वैल्यू इसकी, तो आ जाएगी n टाइम था ना, और एक की वैल्यू 1, बाकी सब 0 ही है, तो 1 1 1 1 चलता रहेगा, है ना। जब 0 रखोगे तो 1 1 1 चलता रहेगा, तो n-1 टाइम वो आएगा, और लास्ट में n रख दोगे तुम, तो n+1। अब देखो इसमें और इसमें कौन सा मिनिमम है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। कि जब मैंने ये वाला केस लिया कि कोई एक n है, बाकी सब 0 है, इस तरह से, या बाकी सब इक्वल है, या और भी सिचुएशंस हो सकता है कि मतलब तुम्हें सोचना है कि नॉन नेगेटिव है, सम वन, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हालांकि है, लेकिन इसका जो ऑप्टिमल कंडीशन होगा वो ये कंडीशन में मिनिमम मिलेगा। मतलब ये ऐसे कई बार हम लोग हिट एंड ट्रायल में भी कर देता हूँ मैं, कि इक्वल रख के देखते हैं क्या होता है, तो इस तरह से आ जाएगा, ये क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी। तो मतलब ये समझ लो। अच्छा, ये मिनिमम सम कब होगी, जब डिनोमिनेटर एक्चुअली मैक्सिमम होगा, है ना। अगर एक सिंगल टर्म की बात करें तो सिंगल टर्म जो है वो मिनिमम होगी अगर इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। यस सर। तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम ऐसे कर सकते हो ना, तो इसलिए जब इक्वल करेंगे तो ये मिनिमम आएगी। अब इसका प्रूफ हालांकि उसमें भी दिया हुआ, सोल्यूशन तुमने देखा है, उसमें भी समाव किस तरीके से प्रूव करने की कोशिश किया है इसने। ये सर देखा था सोल्यूशन, मैं हार्मोनिक मीन यूज किया था। हाँ, तो उसका एक तरीका है, उसको कोशिश कर सकते हो तुम। अगर तुम लाग्रांज मल्टीप्लायर ऐसा कुछ लगाओ, क्योंकि यहाँ n वेरिएबल है ना, तो ये हालांकि कैलकुलस टाइप का ही क्वेश्चन हो गया, जिसमें तुम्हारे पास n वेरिएबल है, d1 d2 d3 dn। तो तुम्हें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है अंडर दिस कंडीशन। तो तुम अगर लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगाओ तो क्या होगा, जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ d1 d2 अप टू dn, यही है ना। तो ये तुम्हारा है समेसन 1/di+1 आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ये चीज़ है। सो अब ये फंक्शन है, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है। कंडीशन है सब्जेक्ट टू d1 प्लस d2 अप टू dn इज इक्वल टू, तो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पता है, वो लगा सकते हो तुम। उसमें क्या करते हैं, तो एक नया फंक्शन g बनाते हैं, तो ये बनता है समेसन 1/di+1 आई फ्रॉम 1 to n प्लस लैम्बडा टाइम जो कंडीशन दिया उसको एक साइड बुला लो, d1 प्लस d2 dn माइनस n, ये हो गया मान लो। अब ये फंक्शन है, अब इसमें मुझे इस फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता तो क्या करते हैं, सबसे पहले g को डिफरेंशिएट करेंगे d1 के रेस्पेक्ट में, फिर ऐसे ही d2 d3 n वेरिएबल है सबके रेस्पेक्ट में 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगी बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो d1 के रेस्पेक्ट में। तो जब d1 के रेस्पेक्ट में बाकी सब di's कांस्टेंट होंगे, d2 d3 d4 सब कांस्टेंट और 0 हो जाएगा। तो d1 कैसे करो, -1/d1 + 1 का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा, और आगे प्लस जब तुम डिफरेंशिएट करो प्लस लैम्बडा होगा, ठीक। आगे ऐसे ही देखो, जब तुम जी को डिफरेंशिएट कर रहे होगे D2 के रेस्पेक्ट में, तो वैसे ही आएगा -1/D2 + 1 होल स्क्वायर, और प्लस में लैम्बडा आएगा, एंड सो ऑन, और सबको इक्वल टू 0 पुट कर देना है, सो ऑन। ऐसे ही जी डिफरेंशिएशन ऑफ जी विथ रेस्पेक्ट टू dn, तो ये भी ऐसे ही आएगा -1/dn + 1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल। तो इन सबसे एक चीज़ नोटिस करोगे कि लैम्बडा इज इक्वल टू 1/d1 + 1 होल स्क्वायर, 1/d2 + 1 होल स्क्वायर, एंड सो ऑन 1/dn + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या समझ आया देखो, तो यहाँ से ये चीज़ समझ आ गया कि d1 = d2 = dn होगा, ठीक है। अब ये आ गया ना इक्वल, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या बन के आएगी, आ जाएगा है ना, आ इक्वल जाएगा आ ना, जाएगी क्योंकि सारी। इन दोनों के, हाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर स्क्वायर काटो, क्योंकि di नेगेटिव नहीं हो सकता, तो d1 + 1 भी नेगेटिव नहीं हो सकता, यस सर। तो ये सारे इक्वल आ गए। अब ये इक्वल आ गया तो हो गया हमारा काम। तो ये जो आपने रिजल्ट बनाया था वही आ गया। हाँ वही आ गया कि ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगी वो इस कंडीशन पे होगी, तो ये प्रूफ हो गया एक्चुअली कि ये मिनिमम, और इसलिए मुझे पता है कि सम n है, तो अगर सब इक्वल है तो एक की वैल्यू तो n/n ही आएगी, क्योंकि सब तो इक्वल ही है, मुझे पता था समेशन ऑफ यस di तो सर। n है, तो हो गया प्रूफ। तो ये कंडीशन है जहाँ मिनिमम होगी, अब यही वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो तो हो गया आंसर, इसमें पुट कर दो ये कंडीशन, तो प्रूफ हो गया। तो ये मैंने लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज़ किया यहाँ पे, ये। सो नेक्स्ट जो है तीसरा में क्या है आपका, ये 17 नंबर क्वेश्चन है ना। सर इसका बस डी पार्ट नहीं हो रहा। अच्छा, डी पार्ट में क्या करना है, विच आर द ये फॉलोइंग इज ट्रू। सो मॉड x माइनस, नहीं, मॉड में x-1 है, और मॉड ऑफ x-1 -1 है। अब आपको चेक करना है, हाँ हाँ, ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी तुम्हें पता है क्या होता है, यस सर। क्या होता है, मॉड a मॉड ऑफ ए माइनस बी। माइनस बी हाँ, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, नहीं, या प्लस प्लस ये प्लस वाला, प्लस। ये वाला ये होता है, ठीक है ना। एक अगर रिवर्स मैं, वाली होती है। हाँ, इसकी बात करूँ तो ये आ जाएगा, तब भी इसको कर सकते हो, मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये मोर देन इक्वल होता है मॉड ए माइनस मॉड बी और इसका मॉड। इनफैक्ट तुम इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वांटिटी से बड़ी होती है ये। सो इसको लगाओ जरा, सो मॉड ए माइनस मॉड बी हो जाएगी ये, तो नेगेटिव है ना, हाँ, तो इसके मॉड ज़्यादा, ठीक है, ये है। इसको लगाओ यहाँ पे, तुम क्या करोगे, ए की जगह रखो, ए की जगह क्या रखोगे, ये जो ए है उसके जगह रखो मॉड x-1, नहीं, ये मॉड x-1, ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे 1 रखो, देखो क्या बनेगी, इसको यूज़ करो। इनफैक्ट आई थिंक ये भी मोर देन इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी लिख सकते हैं ऐसा, तो हाँ, आई थिंक इट विल वर्क, है ना। मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस मॉड बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि बी को 0 लिया तो सब इक्वल हो गया, ए को 0 लिया तो मॉड बी माइनस मॉड बी प्लस सही है। अगर तुम कुछ और लोगे, हाँ, इट्स ओके, दिस इज ओके, दिस इज थ्योरम इज करेक्ट, तो इसी थ्योरम पे इसको ही फिट कर दो, बी को माइनस बी रख दो, तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। तो आ तो क्या प्रूफ, देखो ना तुम, समझ आया क्या करना है इसमें, तुम ए की जगह ये जो दूसरी वाली है या पहले वाली में अगर पुट करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला वाला तुम्हें यूज़ करना हो, देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर इक्वेशन 1 तुम्हें यूज़ करना हो तो ए के प्लेस पे रखो मॉड x-1 और बी के प्लेस पे रखो -1। अगर तुम्हें दूसरा इक्वेशन यूज़ करना हो तो ए के प्लेस पे रखो मॉड x-1 और बी के प्लेस पे रखो एक ही 1। जगह वन। तो देखो दोनों सेम बात आ जाएगी, तो ट्रू आ गया ना, तो ट्रू है ये तो, यस सर, ट्रू आंसर। बस, हाँ, तो ये आ गया, इस ट्रायंगल इनक्वालिटी है ये, ठीक है। और क्या रहेगा किसका, ओके सर, हो जाएगा। हाँ तुम्हारा हो गया ना, ठीक है, ओके। हाँ जी भाविका बताइए, ये क्या आपका ISI का क्वेश्चन है ये, सर ओके, किस ईयर का है, 21 से। ISI एमस्टेट्स 2021, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बताइए।
सर इसमें ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्रेस ऑफ बी ए सी बाई में 9, पर इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, मतलब मैंने मल्टीप्लाई भी करके देखा तो पैटर्न भी बना, बट आगे सोल्व नहीं हो रहा। 1342 बी है 2003, सी है 4001। तो बी सी अगर आप नोटिस करो तो बी सी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। यस सर। एंड तो पूछा है आपसे देन द सम, तो अगर आप बी ए सी निकालते हो तो क्या होगा, आपने ट्राई किया था? सर बी, यस सर, बी ए सी का ट्रेस 14 बाई में 9 आ रहा है। नहीं, मैट्रिक्स क्या होता है मल्टीप्लाई होके? 14 क्या रहा है, 14 9, 14 बाई में 9 डिवाइड बाई। 14/9 ऐसे कैसे? अच्छा चलो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। 4001 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 8 6 8 हो गया और ये 6 हो गया, कितना? 48 6। तो इसका ट्रेस कितना हो गया? सर इसमें फिर डिवाइड बाय 9 भी है ना, तो फिर वो भी मैंने अच्छा अंदर ही वहाँ पे नहीं। 9, ओके ठीक है, हाँ। तो जैसे अभी ट्रेस ए कितना था, ऐसे 3। 3 है, और ट्रेस ए बी ए सी आपके पास कितना है, 14 14 अपॉन। डिवाइड बाय। तो मतलब बी ए यस सी सर। 14 है, मतलब वो बाद में इक्वेशन वैसा बनाया है। तो ये यस जो सर। क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश की है, क्या पूछ रहा है? ट्रेस ऑफ बी ए सी अपॉन 9। तो ये मुझे लग रहा है ना कुछ आपको ये ट्रिक दे रहा है। एक मिनट को, इसमें अगर मैं बी ए सी बाई 9 करता हूँ, एक पैटर्न आ जाएगा एक्चुअली। तो 9 जो ही करोगे तो ये हो जाएगा 8/9, 6/9, 48/9 कितना होगा? कटेगा तो नहीं, थोड़ा सा 3 से कट सकता है, एंड 6/9 इस तरीके से है ये। यस सर। और इसको अगर हम दोबारा, आपने ये ट्राई किया बी स्क्वायर ए सी कितना आता है? यस सर, ये 82 बाई 81 आ रहा है। ओह, तो पैटर्न कुछ मिल रहा है आपको? जैसे पहले आपने कहा 14/9 है, फिर यस सर। 82/81 है, तो पैटर्न तो नहीं है ना कुछ? नहीं सर। नहीं, कुछ तो होगा इसके अंदर, रुको। सो यहाँ पे डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट जा रहा है ये, तो अप टू इन्फिनाइट जा रहा है, इसका मतलब कुछ पैटर्न बनेगा यहाँ पे। ट्रेस इज सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक। और अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू कितनी कैसे आती है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो तो नहीं डिटरमिनेंट। नहीं, प्रोडक्ट जैसे अगर ए इंटू बी की आइगन वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सारे पावर दे रखा है इन्होंने, और ए बस कॉमन है, और बी सी मल्टीप्लाई हो जा रहा है हर बार। तो हर बार बस बी सी। अब बी सी एक्चुअली यहाँ बी डायगनल है, सी डायगनल है, तो बी की आइगन वैल्यू 2 3 है और सी की है 4 1। अच्छा एक मिनट, चार्ज पे लगाना पड़ेगा। सो आई थिंक लाइट आ गई है शायद। अरे शिवा भाई देखिए लाइट आ गई है शायद, लाइट आई है ना? क्योंकि वो ब्लिंक करता है, आप ध्यान देंगे ना, जो लाइट आती है तो ब्लिंक। हाँ भाई, तो ठीक है, तो इसका मैं ट्राई करता हूँ अभी क्या कर सकते हैं। देखो बी बी मल्टीप्लाई होकर क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ए में?
अच्छा, तो एक चीज़ ये समझ आ रहा है कि तुम देखो, जैसे मैं ये बात कर रहा था तुमसे कि ट्रेस ऑफ ए जो है वो है 3, ट्रेस ऑफ बी ए सी कितना है? 14/9। नहीं नहीं, बी ए सी 14/9 थोड़ी है, अभी बी एस सी की यस, बात। 14 है सर, 14। हाँ 14 है, तो यस 14 सर। में ये 3 प्लस, मैं अगर बात करूँ बी का है 5 प्लस 3 प्लस 6 है, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कितना होगा? 82। 82। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सो ये 3 प्लस 36 प्लस 25 ऐसा होगा? नहीं, 25 नहीं। सो यहाँ से जब 25 है, एक 6 क्यों लिखा था मैंने? 6 तो 5 इज़ फॉर दिस, नहीं 5 5 3 ना, अच्छा एक मिनट, ये 14 है ना, so, एक एक्स्ट्रा है, और ये 3 तो चलो ए का है, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे कुछ पैटर्न सा नहीं बन रहा है, इसमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना? वो पैटर्न क्या है, चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से है 2003 86 एंड बाद में है 4001, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 48 इंटू 3 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। देखो यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ हो क्या रहा है, 18 और ये 64 क्यों हुआ? तो ये 18 64 प्लस 18 हुआ, जो आप कह रहे थे यस सर। 82, तो ये समझना 82 क्यों हुआ है। यहाँ हो क्या रहा है, ये 64 में, ये 64 कैसे बना है, यहाँ पे 64 बना है 4 इंटू 16, और यस। देखो तो यहाँ आपको पैटर्न समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले 8 प्लस 6 आ रहा था, 8 क्यों बना था? 8 बना था बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे पहले तो 2 1 था ना, तो 1 2 था, तो 1 में मल्टीप्लाई हुआ इसका 2, और इस 2 में मल्टीप्लाई हुआ इसका 3, सो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये बना 8, और 6 क्यों बना? 6 बना बिकॉज ऑफ, अब इसी को आपने 4 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हुआ 1 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1। समझो इसका पैटर्न, समझो जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये पैटर्न बन गया, वही मैं पैटर्न ढूंढ रहा था। तो देखो 1 2 4 और 2 3 1, 1 2 4 को जरा ऑब्जर्व करो। 1 2 4 क्या है, इसका डायगोनल एंट्रीज है ना। यस सर, डायगोनल एंट्री सर। हाँ, और 2 3 1, तो यहाँ मैं, चूंकि मुझे सही से लिखना चाहिए बी ए सी है ना ये, तो पहले मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूँ। देखो अब मुझे पैटर्न समझ आया, तो यही ढूंढना होगा तुम्हें कहीं ना कहीं, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले मैं बी लिख देता हूँ, बी है 2003, ए है 1342, और सी है 4001। तो समझो इसकी जो ए की आइगन वैल्यू है वो है अभी 3, तो 3 क्योंकि बी ए नहीं है इसमें, बी की पावर 0 है, सी की पावर 0 है, तो इसीलिए 0 प्लस 3 प्लस 0 है, ठीक। यस सर। अब समझो अब क्या है, बी ए सी की आइगन वैल्यू कितनी आई है,
कितनी आई थी? 14 8 आई थी ना? 14 14 आई थी। अच्छा 14 ना, यस 8 सर प्लस 6 14 थी। एक्चुअली 8 प्लस 6 थी वो एक्चुअली। तो 8 क्या है? यस 8 है 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये है एक्चुअली। सिमिलरली बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर की कितनी आई है? तुम कह रहे थे 82 है ना? 8 तो 82 क्यों यस आई सर थी? बिकॉज ऑफ ये 64 प्लस 18 है ना, ये मैंने करके देखा। तो ये 64 प्लस 18 है और ये 64 प्लस 18 है। 64 क्यों है? अब जरा समझो ठीक से। 64 है बिकॉज दिस 2 स्क्वायर इंटू ए में 1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर। तो पावर वैसे ही लग रहा है जैसे यहाँ पावर है, ठीक है। तो अब देखो ठीक से, ओके सर अब मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। बी क्यूब ए सी क्यूब, डायरेक्टली इसको देख के लिख के बताओ क्या होना चाहिए इसके 2 अकॉर्डिंग। क्यूब जी 2 क्यूब इंटू 1 इंटू 4 क्यूब यस, 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 1 क्यूब, ये चल रहा है यस एंड ये पैटर्न चलता रहेगा। अब हो गया तुम्हारा काम, देखो। तो ट्रेस ऑफ 2a बराबर 2 टाइम ट्रेस ऑफ a, यस नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वो जो है ना, जैसे अब तुम्हें ट्रेस ए कितना आया था, तो मैं उस पर बात करता हूँ। ट्रेस ए कितना था? 3, 3 मतलब 0 प्लस 3 प्लस 0 था, ऐसे समझो इसको। नहीं, मैं जैसे लिख रहा था पैटर्न में, कैसे पैटर्न लिख रहा था, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं? अच्छा बीसी तो इन्वॉल्व ही नहीं था, इसलिए पावर नहीं आया ना। हाँ मतलब ये ऐसा है, अगर मैं लिखना फिर भी चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है एक्चुअली। 2 की पावर 0 और ए में क्या है, 2 की पावर 0 1 इंटू 4 की पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 2 इंटू 1 की पावर 0, ये था ना, यही था हाँ। तो इसको, यस सर अब इसको तुम एक्सटेंड करो सबके लिए, तो ए के लिए आ गया तो ये ऐसा हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 2 1, ये ए का ट्रेस आ गया। अब बी का ट्रेस क्या होगा? सॉरी बी ए सी का क्या था? ये वाला लिखो तुम, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, अब इसने 9 से डिवाइड कर दिया था, यही ना। प्लस यस सर 2 स्क्वायर 1 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 क्यूब 1 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब 2 1 क्यूब अपॉन 9 क्यूब कर दिया। तो ये जो कहीं ना कहीं देखो, पहला पहला टर्म अगर तुम कलेक्ट कर लोगे ना सबका, फर्स्ट फर्स्ट, तुम 9 को सेपरेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 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 एंड सो ऑन। तो ये एक वो बन जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, ठीक है। यस और ऐसे ही दूसरा 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 ले लो, तो वो एक अलग जीपी, तो दो सीरीज बन जाएगी इन्फिनाइट सीरीज की। फिर वो फॉर्मूला लगा लो ए अपॉन 1 माइनस आर वाला, यहाँ भी ए अपॉन 1 माइनस आर वाला, आंसर आ जाएगा, हो गया। समझ आया? यस सर करके देखो, इसका आंसर निकालो क्या आएगा। तो ये इजी है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। तो ये है ना 8 की पावर 0 है, ये 8 की पावर 1 अपॉन 9 की पावर 1, ये 8 का स्क्वायर है ना ये, तो अपॉन 9 स्क्वायर, ये 8 क्यू अपॉन 9 क्यू। तो पहला टर्म ऐसा आ रहा है कि 1 प्लस 8/9 8/9 होल स्क्वायर 8/9 होल क्यूब सो ऑन। ये पहला पहला टर्म मैंने ले लिया। दूसरे टर्म पे आओ, ये 2 है, ये 3 इंटू 2 6 है, तो 2 6/9, फिर ऐसे चल रहा है ना। अच्छा बीच में तो 1 था। यस अब यहाँ बस 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 बाहर कर लेता हूँ, तो 2 बाहर कर लूँगा तो ये 1 हो जाएगा। 2 बाहर करूँगा 3/9, 2 बाहर करूँगा 3 स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर। तो ऐसा है, अगर मैं प्लस 2 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस 3/9 3/9 होल स्क्वायर 3/9 होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब देखो, हाँ 2 बाहर कर रखा है मैंने कॉमन। अब देख लो, पहले का सम क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर है 8/9। दूसरा 2 बाहर है, ए अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 3/9। ठीक, तो ये आ गया 9 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ये आ गया 9 अपॉन 6। कितना हो गया बताओ, 9 प्लस 2 3 3 3 9 3, आंसर इज 12। ठीक, ये तुम्हें पैटर्न पकड़ना होगा बस। तो हमने पैटर्न पकड़ा कि इसमें कैसे आइगन वैल्यू बन रही है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा अर्जेंट आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है।
हाँ जी भाभी का आपका डाउट हो गया बाकी है? सर एक ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का ग्राफ भेजें। हाँ सर ज्योमेट्रिक का डाउट था एक। हाँ पूछो, क्या है बताओ। सर ग्रुप पे भेज दिया एक। कौन सा वाला है इसमें से? इसमें 4.31 तीसरा वाला। The sides of a rectangle are taken at random, each less than a, and all lengths are equally likely. एक ट्रायंगल के साइड क्या रेक्टेंगल है, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर टेकन एट रैंडम ईच लेस देन ए। तो रेक्टेंगल में सामने वाला और ये तो वो होगा, ठीक है। तो मान लो एक एक्स है एक वाई है, सो दोनों 0 से ए के बीच मान लो है और 0 से ए के बीच। अब क्या बोलना चाह रहा है ये? ऑल लेंथ्स आर इक्वली लाइकली, सो फाइंड द चांस दैट द डायगोनल इज लेस देन ए। तो तुम्हें पता है ये अगर y है और ये x है, सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डायगोनल एक्स वाई के सर पास? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ पाइथागोरस की। हाँ ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन ए, ये निकालना है तुम्हें। तो बताओ यहाँ क्या दिक्कत है तुम्हारा? ये ए तो एक्स वाई की वैल्यू 0 से ए में होगी। अब यहाँ आ गया ओके प्रोबेबिलिटी, सर, समझ गए सर, अब अच्छा कर तो ये लेंगे सर्कल अब। बना लो एक ए रेडियस का, है ना। हाँ सर, ओके। हाँ तो बस ये हो गया इसका एरिया अपॉन टोटल एरिया, ये जो बनाया मैंने क्वाड्रेंट का एरिया अपॉन टोटल एरिया कर लो, हो गया। यस सर, ओके सर। अच्छा, इसमें इक्वल्स टू ए नहीं होगा ना, क्योंकि खाली लेस देन बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी का कोई वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट में इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूस में इक्वल लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेस देन बोला है तो तुम लेस देन लिखो, इक्वल टू लिख भी देंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन का ना एरिया 0 होता है। यस सर। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जब भी रहेगा या कॉन्टिन्यूस जैसे इस तरह के सेट हैं तो एक पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ठीक है, लेस देन ये बोला लेस देन लिखो, बट अगर इक्वल लगा दोगे तो भी इफेक्ट नहीं, यहाँ भी इक्वल लगा दिया तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ओके सर। और सर ये जो दूसरा इक्वली लाइकली दे रखा है कि साइड से इक्वली लाइकली है, सर इसका क्या मोटिव था देने का? इसका मोटिव ये है कि 0 से ए के बीच में कुछ भी चूज किए जा सकते हैं। तो अगर रैंडम वेरिएबल तरीके से जाओगे तो ये यूनिफॉर्म 0 ए है, वाई यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है 0 ए, ये कहना चाह रहा है अगर रैंडम वेरिएबल तरीके से जाओगे। यहाँ तो मैंने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी लगाई है, तो जस्ट एरिया से कर देंगे कि एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट अपॉन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो उससे आ जाएगा। तो हालांकि ओके सर, रेक्टेंगल समझ। का है तो स्क्वायर टाइप का हो गया। यस सर। हाँ तो हो जाएगा, ठीक है। हो गया भाई, सबका डाउट खत्म। चलो फिर स्टॉप करते हैं। थैंक यू अभी के लिए।